मेरी कर्जत जामखेड़ 227 नंबर का जो चुनाव क्षेत्र था, वहाँ से मेरी हार हुई। बहुत कम मार्जिन से 1243 से हार हो गई। ये छठे नंबर पे आती है जो कम मार्जिन वाली सीट हारी है। और जो मेरी ज़्यादा वोट मिले हैं वो मैं फोर्थ रैंक में आता हूँ, जो 1,26,433 वोट मुझे मिले हैं। लेकिन वो महायुति का धर्म जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित दादा पवार साहब है, उन्होंने जो कराड़ में स्वर्गीय यशवंतराव चौहान प्रतिसंगम स्थल पे जो उन्होंने सार्वजनिक तौर पे जो बात रखी है, और उन्होंने कहा है कि उनके भतीजे जो एमएलए है अभी रोहित पवार, उनको उन्होंने बोला कि मैं जब आपके चुनाव क्षेत्र में आता तो तू चुनाव नहीं जीतता। ये जो फैमिली एग्रीमेंट चुनाव से पहले हुआ था, दोनों तरफ से उन्होंने निभाया है। इसका मतलब है उन्होंने महायुति का धर्म संभाला नहीं है, पाला नहीं है, और एक दूसरे को सहयोग दिया है। आखिर मैं ये माध्यम से लेकर वो जो मैं बयान दे रहा हूँ, माध्यम से उनका बयान आया है। मैं चुनाव जब हार गया तो आज तीसरा दिन है। मैंने कोई बात मीडिया में रखी नहीं, कही नहीं है। मेरे जो भी कहना था मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता है उनको कहा है, लेकिन मैंने वो बात रखी नहीं। लेकिन एक वरिष्ठ नेता होने के कारण गवर्नमेंट में जो महायुति का अलायंस है, उनके जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने सार्वजनिक जो क्षेत्र है, जो पब्लिक प्लेस है, माध्यम से ऐसा बात करना ये उचित नहीं। बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी मेरे खिलाफ किया है। जो फैमिली एग्रीमेंट है दोनों तरफ से निभाया है, और मेरी जो बहुत थोड़े मार्जिन से मैं चुनाव हार गया, बहुत दुख भी हो रहा है, मेरे साथ धोखा भी हुआ है। ये कॉन्स्पिरेसी किया है, मैंने बहुत मुझे बुरा लगा, बहुत दर्द भी हुआ, और ये ऐसा करना ठीक नहीं है। देखो, चुनाव में कोई तो जीत जाएगा, कोई तो हार जाएगा, लेकिन मेरा जो चुनाव मैं जो हारा, बहुत कम मार्जिन से हारा, बहुत ज़्यादा भी वोट मिले मुझे। और कम मार्जिन का हारने के बाद एक वरिष्ठ नेता ऐसा कहते हैं कि मैंने एक सब किया है, तो बहुत बुरा लगा मुझे। मैं बहुत बार गुजारिश किए, मैसेज भी डाले, पीए को भी फ़ोन दिया था। मैंने पीए से भी बार बार बात करने से लिए बोला था, लेकिन उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला था। आपने क्या लिखा है सर? मैंने ऐसा लिखा कि आदरणीय दादा नमस्कार, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको निवडणूक प्रचार के लिए डेट मिलनी ज़रूरी है। तो उन्होंने कोई देखा मैसेज, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं किया। पीए से भी बहुत बार बात हुई है, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया। उससे भी मैं कोई नाराज़ नहीं है, क्योंकि उनकी भी पार्टी है, उनके भी कैंडिडेट है, उनको भी उधर टाइम देना है। लेकिन मैंने छोड़ दिया था। लेकिन आज तीसरे दिन जब वो माध्यम के सामने आकर बयान दिया है कि रोहित पवार जब सामने आए, तब बोला उन्होंने कि मैं आया नहीं, मैं जब आपके चुनाव क्षेत्र में आता था तो गिर जाता था। ये जो वीडियो सामने आया तब मुझे बोलना पड़ा, क्योंकि जब नहीं बोलूँगा तो आखिर वो पब्लिक के सामने नहीं आती चीज़। मैंने फैमिली एग्रीमेंट की बात ये है कि अजित दादा पवार के कॉन्स्टिट्यूंसी में रोहित पवार गए नहीं। अरे रोहित पवार गए नहीं तो उनके गांव में जहां वोटर लिस्ट में नाम है, पिंपली करके गांव है, उनका उन्होंने वोटिंग नहीं किया, उनके फैमिली ने नहीं किया। इसका मतलब है फैमिली एग्रीमेंट दोनों तरफ से सही तरीके से एग्जीक्यूट हो गया है। इसका मतलब यही है, ये एक दूसरे के लिए दोनों ने सहयोग किया है। ये एक एनसीपी में और पवार फैमिली में, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो बगावत हुई नहीं है, कोई डिवीजन नहीं हुआ, कोई दो पार्टी नहीं हुई है। ये धोखा होने के कारण बहुत सारा आक्रोश है, बहुत सारे कार्यकर्ता रो रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हम खाना नहीं खा रहे, सुसाइड करने की बात कर रहे हैं। ये सब सारा देख के मैंने घर पे भी गया नहीं, और कार्यकर्ता के बीच में भी गया नहीं। आज मुंबई आया। जो इलेक्शन पिटीशन बहुत सारा पैसा ही बांटा है, बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी की है, तोतियागिरी भी किया है, ये सब सारा उन्होंने भी अभी खुद ने मान लिया है कि ये हमने किया है। जो बिहार और पश्चिम बंगाल में जैसा चुनाव होता है वैसा चुनाव करने का कोशिश वहाँ पे उन्होंने किया है। मैं हाई कोर्ट में जाके उनसे इलेक्शन पिटीशन के तौर पे दाद दे लूँगा। महायुति का मुख्यमंत्री जो 2014 में हमारे नेता देवेंद्र जी फडणवीस थे, उनके नेतृत्व में सरकार आई थी। 19 में भी उनको ही मैंडेट मिला था। 24 में ही भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र जी फडणवीस है, 132 सीट मिले हैं, और वही हमारे नेता है, वही बड़े पार्टी है।
और वही आने वाले दिनों में सीएम बनने वाले हैं।